प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पशु में होने वाले रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आपको पास भेजा था उसमें पशु में होने वाले रोगों के बारे में चर्चा की थी, और आज जो पशु में होने वाले जो रोग हैं, कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पशु में होने वाले जो रोग है, पशु माता रोग होता है जिसको रिंडर पेस्ट के नाम से जाता है, पशु प्लेग। तो इस पशु प्लेग में किस कारण से होता है? पशु के अंदर होने वाले जो रोग है वो वायरस द्वारा फैलता है और ये एक संक्रामक रोग होता है। इसमें ये रोग जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, इसके अंदर ये अधिक होता है और यह रोग किसी भी मौसम में हो जाता है। इस रोग जो संक्रामक रोग है ये कभी भी फैल सकता है, लेकिन ज्यादातर ये रोग है ये सूखे मौसम में अधिक फैलता है। अब संक्रमण जो फैलने वाला जो रोग होता है, तो इसके क्या कारण है, किन किन तरीकों से ये रोग फैलता है? तो इसमें जो फैलने का जो कारण है, नंबर 1 है दूषित चारे खाने से पशु रोगी हो जाता है। दूषित पानी पीने से भी रोगी हो जाता है, और दूषित जो रोगी पशु होते हैं उनके संपर्क में आने से भी संक्रमित हो जाता है। दूसरा है पशु के स्रावों, जैसे गोबर है, मूत्र है आदि में वायरस की मात्रा अधिक होती है, इससे भी पशु रोगी हो जाता है। इस रोग के जो कारक होते हैं, यह एक क्षनित वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है, जिसके जो क्षनित वायरस है उसके द्वारा ये अधिक फैलता है। एक दूसरे के संपर्क में आने से भी यह रोग फैलता है। शरीर में काफी समय तक ये जीवित रहता है, लेकिन बाहर ये 24 घंटे में मृत हो जाते हैं। 24 घंटे से अधिक ये नहीं रह पाते हैं, और कभी कभी तो ये होता है कि जो रोगी पशु होते हैं उन रोगी पशुओं के स्रावों में उपस्थित होने के कारण भी ये रोग होते हैं, इसका कारक होता है। अब ये पशु के कौन कौन से अंग को प्रभावित करता है, वो क्या पशु अधिक ग्रसित हो जाता है, क्योंकि इसके लक्षण दिखाई देते हैं। पशु की जो आहार नाल होती है, आहार नाल को ये अधिक प्रभावित करता है। आहार नाल के अंदर छाले हो जाते हैं, तो जिससे पशु खाना पीना आसानी से नहीं कर पाता है। आहार के अंदर सूजन आ जाती है, छाला हो जाता है, जिससे पशु भोजन करने में कठिनाई होती है और पानी पीने में भी कठिनाई होती है। इसके पशु माता जो रोग के लक्षण होते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं पशुओं में? तो शरीर का जो तापमान होता है वो 104 डिग्री से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और पशु का टेम्परेचर है वो अधिक हो जाता है। पशु की आंख है वो लाल हो जाती है, आंख से पानी आता है। दूसरा लक्षण है गोबर सख्त होता है, गोबर में कभी कभी खून भी आने लग जाते हैं, और पतला खून के साथ गोबर करता है, और इसके बाद में पशु की पोकनी लग जाती है, अर्थात दस्त लग जाते हैं। तो दस्त लगने के कारण, पोकनी लगने के कारण इसे पोकनी रोग भी कह सकते हैं। अगला है मुंह में छाले होना, मुंह, आंख, नाक आदि से पानी टपकता है। यानी जो रोगी पशु होता है, ग्रसित पशु होता है, तो उसके मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह से, आंख से और नाक से पानी भी आने लगता है। 5वां है मवाद का आना, यानी कि उसके जो मल मूत्र जो द्वार होते हैं और गोबर के साथ में मवाद आती है, और इसके साथ में ये 4 से और 7 दिन में रोगी जो पशु होता है, रोगग्रस्त पशु होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसका उपचार क्या होता है कि पशु माता जो पशु प्लेग है इसका क्या उपचार करना चाहिए? तो उपचार के लिए सल्फामिडीन है, तो सल्फामिडीन 50 ml का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और पशु अगर दस्त करता है तो दस्त रोकने के लिए 15 ml सल्फामिडीन भी देना चाहिए। और दस्त के साथ में अगर खून भी आता है, यानी दस्त और खून दोनों साथ आते हैं, तो क्रोम इंजेक्शन है तो 10 ml का क्रोम इंजेक्शन देना चाहिए। और इसके अलावा एनालाजीन 15 ml देनी चाहिए, और एविल है वो भी 10 ml हम दे सकते हैं। तो ये
रोगी पशु है, रोग से ग्रसित पशु है, उनका हम उपचार कर सकते हैं। और इसके जो बचाव है, यानी कि हम घर पर ही इसका बचाव करना चाहें तो क्या होता है कि आरपी का मतलब है रिंडर पेस्ट। एक रिंडर पेस्ट नामक टीका होता है जो पशुओं के अंदर 3 वर्ष के अंतराल पर लगाया जाता है। और इसका जो अंतर होता है जून माह के अंदर ये लगाया जाता है, तो ये लगवाना चाहिए। और बीमार व स्वस्थ पशु है तो बीमारी रोगग्रस्त पशु है उनसे स्वस्थ पशुओं को अलग रखना चाहिए। और मृत पशु होते हैं तो मृत पशु है उसको गाड़ देना चाहिए और या उसको जला देना चाहिए। उसकी जो श्राव है उनको भी जला देना चाहिए। और जहाँ रोगी पशु का स्थान है तो उस स्थान की साफ सफाई भी रखनी चाहिए। तो नियमित रूप से अंतराल से ये साफ सफाई रखना आवश्यक है। उसके बाद में दूसरा आता है खुरपका व मुंह पका रोग। तो खुरपका व मुंह पका यानी सीधा अर्थ है कि खुरपका पशु का खुर से संबंधित है, मुंह पका मुंह के अंदर होते हैं। तो इसे फुट एंड माउथ डिजीज यानी कि खुरों के अंदर और मुंह के अंदर पशुओं के छाले हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, ये गाय भैंस भेड़ बकरी है ये ग्रसित हो जाती है। इन पशुओं में ये अधिक होता है। इसके जो लक्षण होते हैं कि पशु लंगड़ाकर चलता है, उनके मुंह में छाले हो जाते हैं, खुरों के बीच में भी छाले हो जाते हैं और छाले होने के कारण से पशु लंगड़ाकर चलता है। संक्रमण फैलने का जो माध्यम होता है, यानी कौन कौन से संक्रमण है या संक्रमण फैलने का क्या कारण होता है, किस किस माध्यम से ये फैलता है। तो दूषित चारा खाने से भी ये संक्रमण होता है। इसके साथ में दूषित पानी पिलाएंगे तो उससे भी ये संक्रमण होता है। रोगी पशु के संपर्क में आ जाता है तो उससे भी ये संक्रमण फैलने का अधिक कारण होता है। इसके बाद हवा से भी फैलता है और दूषित मिट्टी के द्वारा भी ये संक्रमण फैलता है, जिससे पशुओं में खुरपका व मुंह पका रोग हो जाता है। रोग का कारण क्या है कि जो ये खुरपका और मुंह पका जो रोग होता है इसकी 7 प्रजातियां होती है, यानी कि वायरस के द्वारा जो फैलने वाला रोग है इसकी 7 प्रजातियां होती है। तो 7 प्रजातियों से ये रोग फैलता है, जिसमें AOC सेट फर्स्ट है, सेट सेकंड है, सेट थर्ड है, एशिया सेट फर्स्ट है आदि। जो ये वायरस है इस वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है। अब जो खुरपका और मुंह पका जो रोग है उससे शरीर का कौन सा भाग ग्रसित हो जाता है, प्रभावित अंग कौन कौन सा है। तो ये दो ही अंग होता है इसका कि मुंह व होठ की झिल्ली में छाले हो जाते हैं, खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं और मक्खियां उन जो छाले होते हैं उनसे स्राव निकलता है। तो उनसे क्या होता है वहां मक्खियां बैठती है और मक्खियां बैठने से वहां संक्रमण हो जाता है और वो जो घाव होता है उसके अंदर कीड़े आदि पड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो ये इसके प्रभावित अंग होता है मुंह और खुर। तो मुंह व होठ की जो झिल्ली होती है उसमें छाले हो जाते हैं, खुरों के बीच में संक्रमण होता है जिससे मक्खियां बैठ करके वहां कीड़े आदि पड़ने का खतरा रहता है, घाव हो जाता है। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, रोग हो गया तो हम जो प्राथमिक जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या क्या होता है कि पशु को 105 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तेज बुखार होता है। पशु को क्या हो जाता है 105 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार होता है। छालों से लार गिरना प्रारंभ हो जाती है, जो मुंह में छाले होते हैं तो उससे लार गिरती है, बार बार पशु मुंह खोलता है तो लार से टपकती रहती है। पशु लंगड़ा कर चलता है। दूध में अचानक कमी आ जाती है, दुग्ध उत्पादन होता है तो उसके उत्पादन में कमी आ जाती है। पशु जुगाली करना बंद कर देता है। जो पशु जुगाली करते हैं तो वो जुगाली करना बंद कर देते हैं, खाना भी पीना भी बहुत कम कर देते हैं। अब इसका उपचार क्या करना चाहिए कि जो ग्रसित पशु है उनसे कैसे उपचार करके उनको रोग से बचाया जा सकता है। तो इसमें पहला है पोटाश या फिटकरी के घोल में बना करके उसमें एक भाग सुहागा ले सकते हैं, बोरिक एसिड ले सकते हैं, ग्लिसरीन है, शहद है या सीरे को मिला करके उसका 2 से 3 बार दिन में लेप करना चाहिए। तो जिससे जो छाले हुए हैं तो उन छालों से
छालों में आराम होता है। दूसरा है लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट होती है, तो उसका 1% का घोल बना करके भी हम इन घावों को धो सकते हैं। कीड़े होने पर जहाँ जो घाव है उसमें जो कीड़े लगे हुए हैं, कीड़े होते हैं, तो उन कीड़ों को बाहर निकालने के लिए तारपीन का तेल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा एनाल्जिन 15 ml का इंजेक्शन लगाना चाहिए। घाव सुखाने, अगर पशु के अंदर घाव है तो उस घाव को सुखाने के लिए एम्पिसिलिन 3 ग्राम का इंजेक्शन लगाना चाहिए। और इसके अलावा भी हम ये कर सकते हैं कि भाई ये उपचार नहीं हो पा रहे हैं, पशु फिर भी रोग ग्रसित है, तो चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है। फिर इसके अलावा क्या होता है कि जो प्राथमिक जो बचाव होते हैं, हम जिससे पशु रोगी नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो बचाव करने चाहिए, घरेलू बचाव होता है, तो उसके लिए क्या है, FMD का टीका लगवाना चाहिए। यानी कि जून या दिसंबर माह में 3 साल के अंतराल पर FMD का टीका लगवाना चाहिए। स्वस्थ पशु है तो स्वस्थ पशु को रोगी पशु से अलग रखना चाहिए। मृत पशु है तो उसको गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। और रोगी पशु का जो बिछावन होता है, रहने का जो स्थान है, तो उस स्थान जैसे घास फूस है या पुआल है या अन्य सामग्री है, तो उनको भी जला देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये उसके रोगी पशु का बिछावन है, उसको जला देना चाहिए और उस स्थान की साफ सफाई करनी चाहिए। तो इस वीडियो में 2 रोग बताए हैं, पशु माता रोग और खुरपका व मुंह पका रोग बताए गए हैं। तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। तो अब आप अपनी कॉपी के अंदर गृह कार्य के रूप में ये क्वेश्चन करके आप सेंड करोगे। और कौन कौन सी क्वेश्चन है जिसको आपको सेंड करना है। तो यह अभ्यास कार्य है आपका कि पशु में होने वाले रोग, पशु प्लेग और खुरपका मुंह पका से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो नंबर 1 है पशु माता रोग फैलने का कारण लिखिए, यानी किन किन कारणों के द्वारा ये रोग फैलता है, तो वो कारण आपको लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है खुरपका व मुंह पका किन किन वायरों से फैलता है, तो वायरस का नाम लिखना है। जो 7 वायरसों के द्वारा जो फैलता है उनमें से नाम लिखने हैं। तीसरा है पशु प्लेग व खुरपका मुंह पका रोग के उपचार लिखिए कि हमें क्या क्या उपचार करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है पशु प्लेग से बचाव के लिए 3 वर्ष में के अंतराल से कौन कौन सा टीका लगवाना चाहिए, तो उस टीके का नाम लिखना है। तो ये आपका गृह कार्य के रूप में है। इस गृह कार्य को करके आप WhatsApp नंबर पे सेंड करोगे। धन्यवाद।